Welcome to Earthscope Academy. हमारी दुनिया को एक ताकत है जो लगातार बदल रही है और वो हमारे पैरों के ठीक नीचे है। आज हम धरती के उसी छिपे हुए इंजन के बारे में जानेंगे जो पहाड़ों को खड़ा करता है और महाद्वीपों को अपनी जगह से हिला देता है। कभी सोचा है पहाड़ कैसे बनते हैं या फिर भूकंप क्यों आते हैं? इन सारे सवालों का जवाब एक ही है, हमारी धरती कभी शांत नहीं बैठती, यह हमेशा हमेशा चलती रहती है। इसे ना ऐसे समझिए जैसे धरती के अंदर पानी का एक बहुत बड़ा पतीला खौल रहा हो। जैसे गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे बैठ जाता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा भी लगातार घूमता रहता है। और यही पावरफुल फ्लो है जो हमारी दुनिया की सतह पर हर चीज को हिलाता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे गतिमान ग्रह की, फिर भीतर से लगने वाले बल, इसके बाद अचानक प्रकोप, भूकंप और ज्वालामुखी, फिर धीमे शिल्पकार और आखिर में बदलती जमीन पर जीवन। मतलब हम पहले पृथ्वी की इस बड़ी सी पजल को समझेंगे, फिर उन ताकतों को जानेंगे जो तबाही मचाती हैं, और फिर उन ताकतों को जो धीरे धीरे हमारे नज़ारों को तराशती हैं, और अंत में देखेंगे कि इस बदलती दुनिया में जीने का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे ग्रह की बाहरी परत को। ये कोई ठोस एकसार गोला नहीं है जैसा हमें लगता है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी पहेली, एक जिक्सॉ पजल की तरह है। ये जो परत है ना, ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है। इनको हम कहते हैं स्थल मंडलीय प्लेटें। और यही वो प्लेटें हैं जिन्होंने महाद्वीपों और महासागरों को अपनी पीठ पर उठा रखा है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये प्लेटें कभी रुकती नहीं है, हर साल कुछ मिलीमीटर खिसकती रहती हैं, लगभग उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि इन भारी भरकम प्लेटों को चला कौन रहा है? इसका जवाब छिपा है दो तरह की ताकतों के बीच चल रही एक लगातार लड़ाई में। एक वो जो अंदर से कुछ बनाती है और दूसरी वो जो सतह पर उसे मिटाती है या तराशती है। पहले है अंतर्जनित बल। अब एंडो का मतलब होता है अंदर। तो ये वो ताकतें हैं जो पृथ्वी के अंदर से आती हैं। जी हाँ, उसी पिघले हुए मैग्मा से जिसकी हमने बात की थी। ये ताकतें बहुत अचानक और जबरदस्त होती हैं। और फिर आती हैं बहिर्जनित बल। यहाँ एक्सो का मतलब है बाहर। ये वो ताकतें हैं जो धरती की सतह पर काम करती हैं, जैसे हवा और पानी। और ये लाखों सालों तक धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हमारे नज़ारों को तराशती रहती हैं। तो इन दोनों ताकतों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है, अंतर्जनित बल जो अंदर से काम करते हैं वो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी अचानक डरावनी घटनाएं लाती हैं, जबकि बहिर्जनित बल जो सतह पर काम करते हैं वो अपर्दन जैसी प्रक्रियाओं से धीरे धीरे सब्र के साथ हमारी दुनिया को आकार देते हैं। एक को कह सकते हैं ग्रह का इंजन, तो दूसरा है उसका मूर्तिकार। तो चलिए पहले उन अंतर्जनित बलों के सबसे डरावने और नाटकीय रूपों को देखते हैं। ये वो घटनाएं हैं जो पलक झपकते ही दुनिया का नक्शा बदल सकती हैं। ज्वालामुखी, ये असल में पृथ्वी की पपड़ी में एक खुला हुआ छेद या दरार है जिससे पिघला हुआ मैग्मा, लावा, राख और गैसों की शक्ल में अचानक बाहर फूट पड़ता है। ये हमारी धरती के अंदरूनी इंजन का सबसे सीधा, सबसे जबरदस्त नज़ारा है। और जब ये बड़ी बड़ी स्थल मंडलीय प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, तो जमीन में जबरदस्त कंपन पैदा होता है, और इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। अब ये जो ऊर्जा निकलती है वो पपड़ी के अंदर जिस जगह से शुरू होती है उसे कहते हैं उद्गम केंद्र या फोकस। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और जमीन पर ठीक उस फोकस के ऊपर जो जगह होती है उसे कहते हैं अधिकेंद्र या एपीसेंटर। क्योंकि ये एनर्जी के सोर्स के सबसे करीब होता है, इसलिए सबसे ज्यादा तबाही भी यहीं मचती है। इस ताकत का अंदाजा लगाने के लिए याद कीजिए साल 2001 का भुज भूकंप। भारत के गुजरात में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर थी 6.9। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इन ताकतों के नतीजे असली और बहुत विनाशकारी होते हैं, जैसा कि हमने भुज की तबाही में देखा। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो कभी एक जगह नहीं टिकता। तो चलिए अब इन तेज और विनाशकारी घटनाओं से हटकर उन ताकतों की बात करते हैं जो बहुत धीरे धीरे काम करती हैं लेकिन है उतनी ही ताकतवर। ये है बहिर्जलित बल, हमारे ग्रह के सब्र वाले मूर्तिकार।
ये ताकतें दो तरीकों से काम करती हैं। पहला है अपक्षय, जिसका मतलब है चट्टानों का टूटना, और दूसरा है अपर्दन, जिसका मतलब है उन टूटे हुए टुकड़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये दोनों मिलकर लगातार पृथ्वी की सतह को नया रूप देते रहते हैं। जरा एक नदी की कभी न रुकने वाली ताकत के बारे में सोचिए। जब वो कठोर चट्टानों के ऊपर से बहती है तो अपने नीचे की नरम चट्टानों को काटती चली जाती है, और इसी से बनते हैं नियाग्रा फॉल्स जैसे शानदार झरने। ये अपर्दन की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। नदियां सिर्फ काटती नहीं, वो चीजों को जमा भी करती हैं। जब नदियां मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं तो वो बड़े बड़े मोड़ लेकर बहती हैं, जिन्हें विसर्प कहते हैं। समय के साथ ये मोड़ और भी ज्यादा घुमावदार हो जाते हैं, जब तक कि नदी एक छोटा सीधा रास्ता नहीं बना लेती और पीछे छूट जाती है एक खूबसूरत घोड़े की नाल जैसी झील, जिसे चाप झील कहते हैं। समुद्र के किनारों पर भी हमें प्रकृति की ये मूर्तिकला देखने को मिलती है। लहरें लगातार चट्टानों से टकराकर समुद्री गुफाएं बनाती हैं। जब अपर्दन चट्टान के आर पार हो जाता है तो बन जाता है एक समुद्री मेहराब, और आखिर में जब ये मेहराब भी गिर जाता है तो पीछे रह जाता है एक अकेला चट्टानी खंभा, जिसे स्टैक कहते हैं, जो लहरों की ताकत की गवाही देता है। और हाँ, प्रकृति के दूसरे बड़े मूर्तिकारों को हम कैसे भूल सकते हैं? ग्लेशियर, जो असल में बर्फ की धीमी बहती नदियां हैं, वो पहाड़ों को काटकर यू आकार की विशाल घाटियां बना देते हैं, और रेगिस्तानों में हवा रेत के कणों को उड़ा उड़ाकर बड़े बड़े रेत के टीले बना देती है, जो हमेशा अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो इन सभी बड़ी, धीमी और अचानक होने वाली प्रक्रियाओं का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? हम इन जबरदस्त ताकतों के बीच आखिर रहते कैसे हैं? देखिए, ये ताकतें एक दो-धारी तलवार की तरह हैं। एक तरफ ये भूकंप जैसी चुनौतियां खड़ी करती हैं, जिनके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ ये हमें उपजाऊ मैदानों जैसे तोहफे भी देती हैं, जहां खेती होती है और सभ्यताएं बसती हैं। हमारा वजूद ही इन ताकतों को समझने और इनके साथ तालमेल बिठाकर रहने पर टिका है। तो आखिर में ये सवाल हमारे जहन में रह जाता है, ये ग्रह जिसे हम अपना घर कहते हैं, ये कोई बनी बनाई चीज नहीं है। ये तो एक मास्टरपीस है जो लगातार बन रहा है, बदल रहा है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस लगातार चल रहे निर्माण के बीच हमारी पृथ्वी का अगला बड़ा अजूबा क्या होगा?